अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, प्री रमज़ान यानी रमज़ान से पहले आपको ईद तैयारी करनी चाहिए कि आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए रमज़ान में और किस तरह आप रमज़ान के रोज़े सेहतमंद गुजार सकते हैं ताकि आप बीमार ना पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत में गुजारें और नमाज और तस्बीहात में। तो कुरान पाक में जैसे सूरत बकरा में 381 आयत है कि ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो इस रमज़ान का रोज़े का मतलब है रुक जाना या कंट्रोल करना, कि आपको अपनी तमाम आदात को बदल के कंट्रोल करना पड़ता है। कोई चीज़ खाने पीने में आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ी और अच्छी खुराक लेनी चाहिए ताकि आप सेहतमंद रमज़ान गुजार सकें। रमज़ान में आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका रमज़ान अच्छा गुजरे और आप अच्छी और सेहतमंद सहरी और अफ्तारी कर सकें और नमाजें और इबादत में ज़्यादा वक्त स्पेंड कर सकें। तो आज ही सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपको सहरी में जब आपकी रूटीन शुरू होती है तो आपको पहले ही जो है सहरी में पानी का इंटेक करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल आपको पहले आप पानी ज़्यादा पी लें ताकि आपको जो है वो डिहाइड्रेशन सारा दिन ना हो। और इसके अलावा आप ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सालन का इस्तेमाल करें, रोटी का इस्तेमाल करें या चावलों का इस्तेमाल करें। इसका अल्टरनेट भी है कि आप एक मुट्ठी नट्स ले सकते हैं या जौ का दलिया ले सकते हैं या कोई ऑमलेट ले सकते हैं। एक 9-10 इंच की रोटी भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप पराठे और सालन और मिर्च मसालों से आप परहेज़ करें। और जी आप एक प्याली दही का ज़रूर इस्तेमाल करें और नमकीन लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में आपको चाय और कॉफ़ी से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो है वो बॉडी में बॉडी को डिहाइड्रेट करती है और आपको सारा दिन प्यास और भूख का एहसास दिलाएगी, आपको फ्रेश नहीं करेगी। आप पानी और लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नहीं कि आपने जो है वो कोई आप ब्रेड या कोई इस तरह डाइट वाली चीज़ें लें। आप हल्का फुल्का लेके आप अच्छा अपना टाइम गुजार सकते हैं। आपने ज़्यादातर कोशिश ये करनी होती है कि आपने अवॉइड क्या चीज़ें करनी है। आपने ज़्यादा कार्ब और निशास्ता, जो कि मेरा फोकस है कि आप लोग कार्ब को अहमियत देते हैं कि हम जी पेट भर के हम 2 पराठे और रोटी खा लें तो हमें सारा दिन भूख नहीं लगेगी। हालांकि ये चीज़ें आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती हैं जिससे आपकी क्रेविंग ज़्यादा होती है, आपको भूख बार बार लगती है। अगर आप हल्का 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में अगर कोई सालन और या कोई ऑमलेट या हल्का फुल्का आप कुछ दलिया या कुछ ऑल्टरनेट, या आप सहरी में भी खजूरें 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर जो है वो रोटी का इतना बेहतर मुतबादिल है कि आपको हर तरह की एनर्जी मिलेगी इसमें, आपकी बॉडी को बूस्ट करेगी, आपके सारा दिन के लेवल को वीक नहीं होगी। रमज़ान में हम यही सोच लेते हैं कि बस जी रमज़ान आ रहा है तो हमें बस जी कमज़ोरी होगी और जिस्म में सारा दिन थकन महसूस होगी और वीकनेस होगी और हमारी बॉडी किसी काम के काबिल नहीं रहेगी। और इसके अलावा जो सहरी में हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग सहरी में मीठी लस्सी और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे सारा दिन फिर बॉडी बेजान रहती है। और अफ्तारी में भी यही होता है कि अफ्तारी में भी आपने जो 2 चीज़ों से ज़्यादा मेरा फोकस है वो है जी कार्ब और मीठा। जितने मीठे मशरूबात और आर्टिफिशियल जूसेस और बॉटल्स हैं, ड्रिंक्स हैं, उनको पीने से आपकी बॉडी बिल्कुल जो है वो बेजान हो जाती है। आप देखें कि आप एकदम से गिलास पे गिलास चढ़ाई जाते हैं और बिल्कुल भी आपके फिर मगरिब की नमाज पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती। आपको करना क्या चाहिए, एक सादा गिलास पानी या दूध की पतली लस्सी, नमकीन और 2 खजूरों से आप रोज़ा खोलें तो आपका बहुत अच्छा रोज़ा अफ्तार होगा, आपकी इम्यूनिटी वापस आ जाएगी। ज़्यादा मशरूबात और पकोड़े, समोसे और ऊपर से मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल स्टमक आपका स्टक हो जाएगा और आप किसी भी एक्टिविटी या मूवमेंट के लिए आप नहीं
बहाल हो सकेंगे। और फिर तरावियाँ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाती। आप बिल्कुल लाइट सा रोज़ा खोलें और उसके बाद आप मगरिब की नमाज़ पढ़ें और एक बाउल फ्रूट चाट का ले लें, चना चाट ले लें, लोबिया चाट ले लें, वाइट चने जो है काले चने, उनकी चाट आप थोड़ी एक बाउल खा सकते हैं और उसमें मिक्स फ्रूट भी डाल सकते हैं, दही बड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको एक दो पकोड़े भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक प्लेट भर के आप बिरयानी, चावल, इन चीज़ों को आप पोर्शंस में ले लें। आप थोड़ी मिकदार जितनी आपको सिर्फ कार्ब जो है पूरी दिन के लिए 20-25% आपको चाहिए होता है। तो जितना भी हमारा फैट होता है, अगर हम रोज़ा रखते हैं तो सारा दिन जितना फैट होता है वो कीटोन्स बना रहा होता है। कीटोन्स में आपका जो है ये हाई फ्यूल ऑक्टेन है कि आप जितना फैट है वो कीटोन में तब्दील हो रहा होता है, और वो जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो और जितना भी हमारा कार्ब और निशास्ता हाई फैट हम खा रहे होते हैं वो बॉडी में जाकर कीटोन्स में तब्दील हो रहे होते हैं। और कीटोन्स आपकी बॉडी को हाई फ्यूल ऑक्टेन आप समझ लीजिए, और नॉर्मल फ्यूल जो होता है वो ग्लूकोज लेवल होता है, और हाई ऑक्टेन फ्यूल जो होता है वो ये कीटोन्स होते हैं। और कीटोन्स की मौजूदगी बॉडी में ब्रेन को मैसेज भेज रही होती है कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब आप ये समझिए कि अगर हम ये कहते हैं कि जी हमने इतने घंटे फास्टिंग में गुजारने हैं तो स्टमक में डिस्टर्बेंस होगी, हम भूखे रहेंगे तो हम क्या खाएं, क्या सारा दिन एकदम आप इतना पेट भर के खा लोगे। जैसे कि आपको पता है, इनको आप आहिस्ता आहिस्ता जब रोज़े 8-10 गुजरते हैं तो आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाती है। आप बिल्कुल उसको जो है वो आपको रोज़ा रखने की सलाहियत, इसीलिए शबान में ही आपको तैयारी कर लेनी चाहिए प्री रमज़ान की। एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रख लें तो आपकी बॉडी रमज़ान तक सेट हो जाएगी, या हफ्ते में एक दिन रोज़ा रख लें। और उसके अलावा आपको पता है हार्मोन लेवल इसमें कंट्रोल होता है। कार्टिसोल हार्मोन्स होता है वो आपको पता है सुबह 7 से 8 बजे ये पीक पर होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें होता है कि हम फ़ौरन कुछ ना कुछ खा लें, और लाइट चीज़ें खाने के बजाय और एब्जॉर्प्शन वाली चीज़ें खाने के बजाय हम हाई फैट पराठे, निहारियाँ और पता नहीं क्या कुछ खाना शुरू कर देते हैं, जिससे बॉडी जो है वो बिल्कुल स्टक हो जाती है। आपको अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी नाश्ता करना चाहिए, ठीक है, हेल्दी सहरी करनी चाहिए। और सहरी करना सुन्नत है और इफ्तारी भी। और ये नहीं, इसका हरगिज़ रोज़ों का ये मतलब नहीं कि आपकी टेबल भरी हुई है और आपने सब कुछ खाना है। आपने नॉर्मल और कंट्रोल में रह के खाना है, ठीक है। और हार्मोन्स के लेवल को भी जब ये कंट्रोल करता है तो आप रोज़ों में बहुत अच्छे से अपने टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आपको पता है जो फैट की एब्सॉर्प्शन है वो रोज़ों में बहुत अच्छे से हो सकती है। अगर आप बाहर से उसको ज़्यादा फैट नहीं देंगे तो आपका वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगा रमज़ान में। और आपको पता है कैंसर सेल, एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि जो रोज़े रखने वाले जो लोग हैं, जो कि रेगुलर रोज़े रखते हैं, वो कैंसर सेल्स भी इससे जरासीम जो हैं वो ख़त्म होते हैं। क्योंकि जब हम रोज़े में होते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं ये ऑटोमेटिक डेड हो रहे होते हैं। तो इसलिए रमज़ान जो है वो एक कंप्लीट सेहत का नाम है। रोज़े सबको रखने चाहिए, रोज़े हम सब पे फ़र्ज़ हैं, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये आपको रमज़ान जो है वो सेहतमंद और अच्छा गुजारना चाहिए। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लेमनेड और लस्सी और इस तरह की चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ों से आपने ज़्यादा ज़्यादा अवॉइड करना है कि एक तो मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर बहुत भी आपको तलब हो रही है तो खजूर खा लें मीठे में, और गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और निशास्ता कार्ड। ये आप रोटी चावल को आप बैलेंस डाइट में ले आएँ। और जो है ऑयली और फ्राइड, नो कुकिंग ऑयल। आप रमज़ान में एक लेबल लगा दें कि ऑयल को नहीं इस्तेमाल करना। अगर करना भी है तो आप 1-2 टेबल स्पून देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्दी रहेगा। तो आज की वीडियो लंबी हो रही है तो आज के लिए इतना ही। आगे भी हम रमज़ान के लिए आपके लिए डाइट प्लान लेके आएंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रमज़ान में सब एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटें। जो अल्लाह ताला ने दिया है उस पर शुक्र अदा करें और खुश रहने की कोशिश करें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। आज
आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर।